आज 4 नवंबर 2020 को हम करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास स्लैब विद द हेल्प ऑफ अ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। तो कैसे करेंगे? एक्चुअली विल बी प्लेसिंग a certain mark on a piece of paper. पीस ऑफ पेपर पे हमने एक मार्क रखा एंड इसके ऊपर हम ग्लास स्लैब रखेंगे जिसकी थिकनेस होगी सपोज d। सो एक हिसाब से इस सरफेस से इस मार्क की डेप्थ जो है दैट इज d, ओके, एक्चुअल डेप्थ। बट इफ यू व्यू दिस मार्क फ्रॉम अबव, यहां से आप देखोगे से फ्रॉम अ मीडियम दैट हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 and this mark is this is very close to this glass slab. इसके साथ ही surface पे, it's almost on the surface of glass slab, so you may consider that this mark to be on inside the glass slab, okay, जिसका refractive index हम ले सकते हैं n2। तो अगर हम नॉर्मली व्यू करें तो ये हमें यहाँ पे नहीं दिखेगा, इट वुड बी रेज्ड, दैट्स बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। यहाँ पे जो नॉर्मल रे है इसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी, बट यहाँ पे जो थोड़ा आप लोगे एट सम एंगल इट वुड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सो हमें लगेगा शायद ये यहाँ से आई। एक्चुअली दिस एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो हमें दिखने से लगेगा, इफ यू आर ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट नॉर्मली, यहाँ से सपोज यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम हेयर, सो आपको लगेगा दैट द ऑब्जेक्ट इज रेज्ड, ये यहाँ पे है। तो इसकी जो डेप्थ फ्रॉम दिस सरफेस है दैट इज dA एंड यू नो दैट्स कॉल्ड द अपैरेंट डेप्थ। एंड देयर इज अ रिलेशन जो आपने थ्योरी में बहुत इजीली स्नेल्स लॉ से आप देख सकते हो, दैट रिलेशन नॉर्मल इंसिडेंस के लिए। सो द अपैरेंट डेप्थ डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जहां से हम देख रहे हैं इज इक्वल टू द एक्चुअल डेप्थ डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जिसके अंदर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। एंड generally this medium is air, so इसका refractive index 1 है। This medium is a glass slab that we need to find इसका refractive index, suppose that is n, so we can convert this dA divided by this is 1 is equal to d divided by n, or n is simply d by dA. So we just need to find the apparent depth. If we know the actual depth of this object या thickness of the slab, we just need to find out the apparent depth जो observe हम ऊपर से करेंगे। तो इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा। सो करते कैसे हैं? हाउ डू वी फाइंड द एक्चुअल डेप्थ एंड हाउ डू वी फाइंड द अपैरेंट डेप्थ? दैट वी डू ऑन अ यूजिंग अ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। सो दिस इज द ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। It's a microscope which can travel. It can travel horizontally. Suppose if you want to move your microscope along the horizontal direction, you can also move the microscope vertically. So there are two scales. एक तो horizontal scale होती है and there is the vertical scale. अब हम ये बहुत closely मूव करते हैं, मतलब बहुत ही एक्यूरेसी हमें चाहिए हॉरिजॉन्टल मोशन में भी एंड वर्टिकल मोशन में। इसलिए देयर इज व्हाट इज अटैच्ड अ वर्नियर स्केल, ओके, देयर इज अ पर्टिकुलर वर्नियर स्केल अटैच्ड। सो यू नो एक्चुअली बेसिकली जो मेन स्केल होती है उसमें स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 मिलीमीटर का होता है, और इस वाली मेन स्केल में स्मॉलेस्ट डिवीजन 0.5 मिलीमीटर का है। ठीक है, आई विल शो यू इन अ शॉर्ट व्हाइल। And we are using a certain vernier scale, so we can measure using these two. We can measure kotiba ka kawa. Okay, anyhow, we can measure chup karo hai. So we can measure the up to 1/100th of a centimeter. Okay, not in fact 1/100th, in fact 1,000th of a सेंटीमीटर हम मेजर कर सकते हैं। 1/100th of a millimeter we can measure with this. Okay. First we need to calculate the vernier constant of the vernier scale यहाँ पे। तो हम देख सकते हैं vernier constant इतना है। How is the calculation done? So this is the calculation of vernier constant, ठीक है, और लीस्ट काउंट ऑफ
microscope. So उसके लिए we have to observe carefully. We need to adjust it. इसके देखने हैं कितने divisions यहाँ से यहाँ तक होंगे और वो इसके कितने divisions के साथ, यानी कि main scale के कितने divisions match कर रहे हैं कितने divisions of the vernier scale. Let me show. If you observe very carefully, इसमें vernier scale में यहाँ से यहाँ तक 50 divisions हैं. Okay? यहाँ तक 10 divisions हैं, 20, 30, 40 and 50 divisions. बट अगर आप इसका 0 और इसका 0 मैच करा रहे हो तो यहाँ तक आप देखो यहाँ तक कितने डिविजन्स आएंगे. सी यहाँ पे यहाँ तक 20 डिविजन्स आते हैं. ओके, दिस इज़ 40 डिविजन्स. ओके, तो यहाँ तक अगर आप देखोगे हाफ तक ये आ रहा है, ऑलमोस्ट एक हाफ से थोड़ा कम आ रहा है, एक डिवीजन कम, तो ये 49 डिविजन्स आ रहे हैं. ओके, तो 50 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल are matching only 49 divisions. By the way, main scale पे जो smallest division है, that's not 1 millimeter, that's half a millimeter. Okay, you can see a shorter line. एक तो ये लंबी लाइन है, ये 1 मिलीमीटर वाली है, और ये यहाँ पे एक छोटी सी लाइन है, शायद साफ आपको नहीं दिखेगा, ये छोटी सी लाइन दिख रही है आपको. This is half a millimeter. Okay, so if you count up to यहाँ तक 49 divisions आ रहे हैं. So हमारी calculations के मुताबिक क्या आएगा? You have 50 vernier scale divisions is equal to 49 main scale divisions. Okay, so that means one vernier scale division is just 49 by 50 main scale division. And least count we define is the difference between the main scale division and the vernier scale division. So if you find the difference, ये अगर आप यहाँ पे substitute करोगे vernier, so this is 1 minus 49 by 50 main scale division. Okay, that would be 1 by 50 main scale division. Now main scale division is, आपको पता है, आपने देखा, it's half a millimeter, that is 0.1 mm. Okay, sorry, 0.5 mm, half a millimeter, and if you divide this is 0.01 mm, and which is equal to आएगा 0.001 centimeter. Okay, 1,000th of a centimeter आप measure कर सकते हो इससे. This is the smallest possible value that you can measure. Okay, this is the least count of our microscope. अच्छा, अब हम experiment कैसे करते हैं? First you place a mark on some paper. Okay, piece of paper here. ये जैसे मैंने एक छोटा सा mark रखा हुआ है. And then move this microscope to some point, to some value, and then try to focus that mark through the microscope using this rack and pinion. So I have focused it. I don't know will it be able to visible होगा यहाँ से, मेरे जो cell phone का camera है उससे मैंने focus तो किया है, but पता नहीं आपको मैं दिखा, ये देखो आप, you can see the cross wires. Can you see it? क्रॉस वायर्स हैं और मैंने इस मार्क को, आप मार्क बहुत क्लियरली देख सकते हो. ओके, थ्रू दिस. सो आई हैव फोकस्ड इट, आई हैव फोकस्ड द मार्क यहाँ पे. सो आई विल मेजर दिस पोजीशन इसकी माइक्रोस्कोप की. सो ये जो पोजीशन है ना, ये दिस पोजीशन, दिस विल गिव मी व्हाट इज कॉल्ड R1 वैल्यू. ओके, सो आई विल मेजर फर्स्ट व्हाट इज कॉल्ड R1. सो व्हेन आई टेक ऑब्जर्वेशंस, I'll take 3 observations. So first thing I'll measure R1 value. So R1 is the position of the mark seen clearly through the microscope without putting anything over it. Okay. Then next we will measure R2. कैसे? By placing इसके ऊपर slab. तो clearly this acts as an object. And जब आप इसके ऊपर slab रखोगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये लगेगा रेज्ड है. ठीक है, तो ये रेज्ड लगेगा ये ऑब्जेक्ट. तो हमें इस लिहाज से इस इन ऑर्डर टू फोकस इट प्रॉपरली हमें इस माइक्रोस्कोप को ऊपर ले जाना पड़ेगा. सॉरी, इसको थोड़ा इस ट्यूब को ऊपर ले जाना पड़ेगा.
सो नेक्स्ट हम ग्लास स्लैब के थ्रू, अब हमने ग्लास स्लैब रख दिया मार्क के ऊपर, अब हम उसके थ्रू देखेंगे। मैंने इसको ऊपर लिया है थोड़ा सा माइक्रोस्कोप को, और हम फोकस करने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पे किया हुआ है, मे बी यू आर एबल टू सी द इमेज। जस्ट अ मिनट, ये देखो आप, तो क्लियरली इमेज दिख रही है मार्क की, शार्प है ना फोकस में। तो मैंने ये ऊपर लिया है, तो आई विल टेक दिस रीडिंग, ये इसकी पोजिशन अब मैं देखूंगा ऑन अ वर्नियर स्केल। This distance is R2, okay? तो first is R1, that is जब हमने स्लैब नहीं रखा। दूसरा is R2, इसकी पोजीशन, that is जब हमने स्लैब रखा। एंड थर्ड पोजीशन वी नीड टू फाइंड आउट, ये जो है ना इसकी थिकनेस, उसके लिए हमें इस पे थोड़ा सा, इस सरफेस पे कुछ ना कुछ छिड़कना पड़ेगा। यहाँ पे लाइकोपोडियम पाउडर लेंगे थोड़ा सा, ये लाइकोपोडियम पाउडर हम थोड़ा सा इस पे छिड़केंगे, इसके ऊपर, इसकी सरफेस पे। देन अब हम इसको फोकस में लाएंगे। विल नॉट, फोकस में हमें मार्क को नहीं लाना है, ये तो ऑलरेडी हमने लाया हुआ है। फोकस में हम इस पाउडर को लाएंगे, ठीक है। सो आई विल मूव द माइक्रोस्कोप सो दैट दिस पाउडर इज इन फोकस। तो अब मैंने इस माइक्रोस्कोप को और थोड़ा ऊपर लिया सो दैट दिस पाउडर इज इन फोकस। आप देख सकते हो कैसा दिखता है इसके थ्रू। सी, वी आर नॉट सीइंग द मार्क, बट आप देखो पाउडर के पार्टिकल्स जो आपको है वो क्लियरली दिख रहे हैं इन फोकस, ओके, दे आर इन फोकस, ठीक है। एंड दिस डिस्टेंस इज R3, we'll call this distance R3. So we're measuring R1, this is without the mark को हम observe कर रहे हैं through the microscope, without the without putting a slab over it. Then we are measuring R2, this is, we are looking at the mark when the slab is on it. Then we are measuring finally R3. R3 is, we are looking at the surface of the, इस पे जो हमने पाउडर छिड़का ना इस पे स्लैब पे, वी आर लुकिंग, उनके पार्टिकल्स को, पाउडर के पार्टिकल्स को हम फोकस में ला रहे हैं, तो हम उनको देख रहे हैं, यानी कि ऊपर वाली सरफेस को देख रहे हैं। सो हमें अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। एंड वी जस्ट सॉ फ्रॉम आवर फॉर्मूला दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द एक्चुअल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपेरेंट डेप्थ। एक्चुअल डेप्थ वुड सिंपली बी, जो ऊपर वाली सतह है स्लैब की, दैट इज R3 माइनस मार्क तक की डिस्टेंस, R3 माइनस R1। सो इट इज एक्चुअल डेप्थ इज R3 माइनस R1 डिवाइडेड बाय अपेरेंट डेप्थ। अपेरेंट डेप्थ हुआ जो एक्चुअल सरफेस है, सतह है इसकी, R3 माइनस जो हमें दिख रहा है, यानी कि जब हमने स्लैब रखा वो वाली डिस्टेंस, R3 माइनस R2, ओके। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके देन विल फाइंड द मीन। सो ये थोड़ा पेन्स टेकिंग एक्सपेरिमेंट है, बिकॉज इसका जो आजकल के मॉडर्न ज़माने में हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ नहीं करते, वो यूज़ लेज़र मेजरमेंट्स, बट फिर भी पुराने ज़माने में ये यूज़ किया जाता था। तो अब आई एम गेटिंग ओल्ड और मेरी आँख भी उतनी अच्छी तरीके से नहीं देख सकता। आई विल बी टेकिंग सम रीडिंग्स एंड देन विल कॉपी दैट ऑन द नोटबुक, ओके। सो बहुत मेहनत करके मुझे ये वाली वैल्यूज़ मिले, R1 के लिए, R2 के लिए, R3 पहली रीडिंग के लिए। It took me about 2 hours to go through this because it's very difficult to see this. Yeah, you need to be very careful यहाँ पे. We're talking about 1,000th of a centimeter, okay? So I have measured this R1, R2, R3 and then फिर इस फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करके पहली रीडिंग के लिए मुझे वैल्यू मिला 1.487। We're expecting इस ग्लास स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो 1.5 से ज़्यादा ही होगा, 1.5 और 1.5 से ज़्यादा हो सकता है मे बी। जनरली क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 होता है एंड फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.64 तक हो जाता है। तो बट दिस इज़ 1.5 से ज़्यादा ही हो सकता है और मे बी स्लाइटली लेस। दिस इज़ नॉट अ, उतना भी अच्छा ग्लास स्लैब नहीं है, इट्स नॉट अ वेरी गुड क्वालिटी ग्लास स्लैब। This is what was available in Koti Bagh, the best one. Okay, the second reading is this. ठीक है, इसमें हमारा वैल्यू निकला 1.438। ये थोड़ा इसमें मुझे थोड़ा डाउट है बट चलेगा। और ये वाली हमारी फाइनल रीडिंग है 7.461 सेंटीमीटर, 8.074 सेंटीमीटर, 9.274 और निकला 1.511 सेंटीमीटर। आई थिंक ये दो वैल्यूज़ काफ़ी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू होंगे।
दिस इज़ अ बिट थोड़ा सा आई डाउटफुल है, बट ओके अब मैंने किया बहुत पेनफुली, तो आई गॉट दिस रिजल्ट, सो लेट अस कॉपी इट ऑन द नोटबुक. देन ऑफ कोर्स यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट, आपको पता चला क्या करना है. वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट द मीन. सो द मीन वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनको सम करके डिवाइडेड बाई 3, जब आप ये करोगे सो यू आर गेटिंग 1.479. सो इफ यू अप्रॉक्सीमेट इट, इट्स अबाउट 1.5. ठीक है, to a single digit approximation, this is a good approximation. Okay, this is how the experiment is done.